2024 में किसे वोट देंगे आप? कांग्रेस, बीजेपी या कोई और? चलिए जिसे भी वोट दीजिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी सरकार आपके लिए सही है, ताकि आपका वोट भी सही उम्मीदवार को जाए और जिसे भी आप वोट दें वही जीते। कौन सी सरकार अच्छी है, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि 2014 के बाद का भारत कैसा है और 2014 के पहले का भारत कैसा था। और इसे किसी आदमी के बोलने से नहीं समझा जा सकता, इसे सिर्फ एक प्रमाणिक डाटा के अकॉर्डिंग समझा जा सकता है, जैसे कि वर्ल्ड वाइड डाटा, फोर्ब्स रिपोर्ट और भी ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो देश विदेश की प्रगति रिपोर्ट जारी करते हैं, वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट जारी करते हैं। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट 1। आइए समझते हैं कि 2014 के पहले का भारत कैसा था और 2014 के बाद का भारत यानी कि अब का भारत कैसा है। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि 9-10 सालों में देश कुछ न कुछ विकसित जरूर किया होगा, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है जो हर दिन विकसित कर रहा है। लेकिन इन 9-10 सालों में कितने रफ्तार से विकसित किया है या किन किन चीजों में पीछे रहा है, इस चीज पर हम गौरतलब करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए कोई सरकार कुछ नहीं कर पाई। जी हाँ दोस्तों, आजादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी आपको भारत के कई जगहों पर लोग भीख मांगते हुए नजर आ जाएंगे, जो 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटकते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सरकार आए या ना आए। उनके पास ना तो आधार कार्ड है और न ही रहने के लिए कोई घर। और आप सोच सकते हैं कि जिसके पास आधार कार्ड ही नहीं है, उनके लिए सरकार क्या करेगी? कौन सी उसको घर देगी या कौन सी उसको शौचालय बना कर देगी? खैर, कोई तो ऐसी सरकार आएगी जिसके आने से भारत के किसी भी कोने में एक भी भिखारी नजर ना आए। चलिए बात करते हैं 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत के बारे में। अगर बात करें जीडीपी की, तो 2014 में भारत की जीडीपी 112 लाख करोड़ से भी ज्यादा थी। वहीं अगर वर्तमान जीडीपी की बात करें तो वर्तमान में भारत की जीडीपी 232 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा है, मतलब आधे का फर्क। वहीं अगर बात करें खुदरा महंगाई की, तो 2014 में ये 8% थी, जो वर्तमान में 7% है। अगर बात करें बेरोजगारी की, तो 2014 में बेरोजगारी 5% से ज्यादा थी और अभी 7% से ज्यादा है। इसमें 1 पॉइंट कांग्रेस को जाता है। वैसे भारत की बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है, इस पर मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा। अगर बात करें डॉलर की, तो 2014 के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। 24 मई 2014 को 1 रुपये की वैल्यू 58.39 थी। वहीं 23 मई 2023 को 1 रुपये की वैल्यू 77.59 थी। यहाँ पर भी 1 पॉइंट कांग्रेस को जाता है। अगर बात करें विदेशी मुद्रा भंडार की, तो मई 2014 में देश की विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 312 अरब डॉलर था। वहीं 2014 के बाद ये आंकड़ा बढ़कर 600 अरब डॉलर के पार निकल गया, मतलब इसमें भी आधे से ज्यादा का फर्क। अगर बात करें नेशनल हाईवे की, तो 31 मार्च 2014 को भारत में 91,287 किलोमीटर हाईवे थे। वहीं 31 मार्च 2023 को भारत में 1,64,694 किलोमीटर हाईवे थे, मतलब कि 2014 के बाद से 80% नेशनल हाईवे में इंक्रीज हुई है। आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि आजादी के 70 सालों में जो काम 20% हुआ, वो महज 8 से 9 सालों में 80% तक इंक्रीज हुआ, मतलब आधे से ज्यादा का काम हुआ। वहीं अगर बात करें रूरल रोड की, यानी कि गांव की सड़कों की, तो वो 2.7 लाख किलोमीटर है, जो किसी भी सरकार के आंकड़े से बहुत ही ज्यादा है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें कि 2014 के बाद क्या बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, तो उनमें है UPI, 9 नए IIT का निर्माण हुआ, 9 नए IIM का निर्माण हुआ, 15 नए IITS का निर्माण हुआ, एक स्टेबल सरकार मिली, राम मंदिर जो 500 सालों से अधूरा था वो बना, 70 साल बाद धारा 370 खत्म हुआ, 70 साल बाद CAA आया, 72 साल बाद 3 तलाक से मुक्ति मिली, 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई, 22 साल के इंतजार के बाद राइफल आया, 70 साल बाद खुले में शौच से मुक्त भारत बना, 56 साल बाद 100% देश में बैंकिंग सेवा मिली, 70 साल बाद देश भर में पहुंची बिजली, 70 साल बाद 8.3 करोड़ महिलाओं को मिला LPG सिलेंडर, 70 साल बाद 1.3 लाख गाँव तक पहुंचा इंटरनेट। और भी बहुत सारे डाटा हैं, जैसे कि 50 करोड़ हेल्थ कवर मिला, 40 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए। आपको बता दें कि भारत में 75 न्यू एयरपोर्ट बने हैं। जी हाँ दोस्तों, 75 न्यू एयरपोर्ट। और वंदे भारत एक्सप्रेस की तो मत पूछिए, आप तो उसके बारे में जानते ही होंगे कि कितने जोरों शोरों से वंदे भारत हर राज्य में घुस रहा है। तो ये थी भारत के कुछ बड़े बदलाव जो 2014 के बाद हुए हैं। इसमें और भी बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव हैं। जैसे कि बात करें अगर ऑप्टिकल फाइबर की,
तो 2014 में जिसे 2% कवर किया गया था उसे 79% कवर किया गया है। टैप वाटर की बात करें तो 2014 में वो 13% था, अभी 62% है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 2014 में वो 69% था, अभी 99% है। 2014 के बाद भारत में कितने सारे बड़े बदलाव हुए इस चीज को आप समझ चुके हैं। आइए अब आपको बताते हैं 2014 के बाद भारत ने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी। दूसरा है गुजरात का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। चिनाब रेलवे ब्रिज, जो भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नोएडा में बनने जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना यानी आयुष्मान भारत, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कर्नाटक परमाणु बिजली घर ने बनाया सबसे लंबे समय तक काम करने का रिकॉर्ड, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा लोगों को एक साथ योग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी भारत ने बनाया। बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ बना विश्व का सबसे बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जबलपुर में 3.5 लाख लोगों ने स्वच्छता से जुड़े कार्य करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। और भी बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं जो 2014 के बाद भारत ने कमाए हैं। तो ये था छोटा सा जानकारी जो 2014 के बाद का भारत और 2014 के पहले के भारत को दर्शाता है। और भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं जिनके बारे में बताने लगूं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। आई होप कि आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। इन चीजों को समझकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सी सरकार बेहतर है, आपके आने वाले जनरेशन के लिए कौन सी सरकार बेहतर है। तो 2024 में किसे वोट देंगे आप, ये आपको खुद तय करना है। वैसे आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर करना ना भूलें। और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि 2014 के पहले का भारत अच्छा था या 2014 के बाद का भारत यानी अब का भारत अच्छा है। आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।